हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शुएब अहमद एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल लूप ऑफिशियल। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है मेरे चैनल पे, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो हैं वो यूज़ करने हैं अपने ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने आपको जो बताया था वो था फेसबुक पेज था, ठीक है, और इसके अलावा मार्केट प्लेस थी, OLX था, Daraz.pk था, और इसके अलावा बिज़नेस व्हाट्सएप थी। मैं बारी बारी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फेसबुक पे जाके जो आपकी प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाहते हैं, पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो स्टॉक ले लें, ठीक है, उसको आप सेल करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी और डीलर से आपने रब्ता किया हुआ है कि उसकी चीज़ें सेल करनी है, तो आप एक एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं तभी भी मैं आपको वो बताता हूँ क्या करना है, और अगर एज अ होलसेलर काम कर रहे हैं तभी भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो अगर आप एक रीसेलर हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसके रिलेटेड जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं ना, आपने उनको ज्वाइन करना है, ठीक है। उन ग्रुपों में जाके आपने ये पोस्ट करनी है कि मैं एक रीसेलर हूँ, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे होलसेलर है जो अपनी प्रोडक्ट सेल करवाना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता कर ले। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो आपसे रब्ता करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे कि जी मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। उनकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने उनसे पिक्चर लेके आगे सेल करनी है, ठीक है। तो ये हो गया रीसेलर का काम। अब होलसेलर क्या करेगा, उसने अगर आपके पास अपना स्टॉक है, आपके पास पैसे हैं, आपने परचेज़ कर लिया अपना स्टॉक, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रुप्स में जाना है वहाँ पे, और वहाँ पे सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद, और हाँ एक और मैं बात बताता चलो, ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन ना कीजिएगा, एक ही दिन में ज़्यादा ना कीजिएगा, इससे आपकी आईडी ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। तो आप थोड़े थोड़े ग्रुप करके ज्वाइन कर लें डे बाय डे, मतलब कि एक दिन में आप 20 करें, फिर नेक्स्ट डे 20, फिर नेक्स्ट डे 20, तो 60 आई थिंक सो मोर देन इनफ है। तो आपने ज्वाइन करने हैं, तो फिर उसमें आपने ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पर आपने पोस्ट करनी है कि आई एम मैन्युफैक्चरर, आई नीड रीसेलर्स। तो क्या करना है आपने, मतलब कि इस तरह से एक पोस्ट बनानी है कि मैं एक होलसेलर हूँ या मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, तो अगर कोई मेरे प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहता है तो वो मेरे साथ रब्ता करे। फिर जो रीसेलर्स हैं वो आपके साथ रब्ता करेंगे, ठीक है। तो आपने उनको डायरेक्टली ये मैसेज करना है कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ताकि मैं अपनी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो वो आपके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। तो आपने एक ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, ब्रॉडकास्ट बनानी है या ग्रुप बनाना है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रॉडकास्ट बनाएं, ठीक है। तो आपने ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद जो आपका स्टॉक होगा ना, उसकी जो पिक्चर्स हैं उसको अच्छे से लेके आपने उन ब्रॉडकास्ट के अंदर सबको ऐड कर लेना, जो भी रीसेलर्स होंगे। तो वहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के ना अपडेट कर देना उनको, आगे अपना प्रॉफिट रख के सेल करें। तो वो आगे रीसेलर्स क्या करेंगे, वो अपना प्रॉफिट रख के आगे उनको सेल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्ट भी सेल हो जाएगी और उनको भी प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका फेसबुक पेज बना हुआ है उसके ऊपर आपने डेली अपनी प्रोडक्ट को पोस्ट करना है, डेली बेसिस पे। उन डिटेल्स के अंदर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और अपने पेज का लिंक ज़रूर देना है, ताकि कोई स्ट्रेंजर आपके ग्रुप का या आपके पेज का विज़िट करता है तो उसको आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए और आपसे इजीली रब्ता कर सके, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी बिज़नेस व्हाट्सएप पे कैटलॉग सेट करनी है। अब बिज़नेस व्हाट्सएप को यूज़ करने का मैंने A to Z सारे तरीके बताए हुए हैं, आई बटन पर मैं शो कर दूँगा, ठीक है, और आप इसको जाके देख भी सकते हैं। और आपने दूसरा क्या करना है, आपने ये करना है कि जो भी आपके कस्टमर्स आपसे चीज़ें बाय करते हैं, आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उसको एक ग्रुप बना देना और उन सब ग्रुपों में उनको ऐड कर देना अपने कस्टमर्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो शॉपिंग करना चाहें तो उनके पास आपका कॉन्टैक्ट मौजूद हो और आपकी अपडेट्स मौजूद हो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ही से चीज़ें बाय करें, ठीक है। तो आपने OLX अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, ठीक है। OLX इंस्टॉल करने के बाद आपने जो अपनी प्रोडक्ट्स होंगी ना, उनकी अच्छे से डिटेल लिख के, एक अट्रैक्टिव डिटेल हो कि अगर कस्टमर पढ़े तो उसको आपसे रब्ता करना ही पड़ जाए। तो इस तरह की आपने डिटेल्स लिखनी है। तो आपने OLX एप्लीकेशन पे जाके अपनी ऐड लगा देनी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं पहले से ही मौजूद, तो वो आपसे रब्ता करेंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपनी सिलेक्टेड ऑडियंस को, जिनको आप दिखाना चाहते हैं, उन तक अपनी प्रोडक्ट को शो करवा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, और उधर से वो आपकी प्रोडक्ट जल्दी बाय होने के चांसेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से डिटेल में लिख के, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के, अपना पेज लिंक दे के, तो आपने फेसबुक मार्केट प्लेस में पोस्ट कर देनी है। और ये ध्यान रहे कि आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पोस्ट कीजिएगा, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक होने का जो ख़तरा है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा जो है आपने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड, वहाँ पे भी आपने डेली बेसिस पे अपनी जो है प्रोडक्ट को है वो पोस्ट करना है, ताकि वहाँ पे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को देखें और उसको बाय कर लें और आपसे रब्ता करें। ये हो गया फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX हमारा कवर हो गया। इसके बाद आ जाता है Daraz.pk। अब Daraz.pk पे आपने करना क्या है, आपने उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कंप्यूटर या फिर पीसी से, लैपटॉप या पीसी से आपने क्या करना है, अपना दराज सेलर अकाउंट बनाना है।
तो आपने daraz.pk पे अपना ऑनलाइन स्टोर लाइव करना है। तो उसके लाइव करने के आपके आई थिंक सो आपको 400 या 500 आपको पे करने पड़ेंगे, वो भी उनके जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं ना, उनका ऑर्डर आपको देना होता है। तो जब वो रिसीव हो जाता है तो आपका जो है अकाउंट अप्रूव हो जाता है। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे लिस्ट करनी है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से अर्न कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको हर जगह से मिलना शुरू हो जाएंगे, और जब आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो आपके पास एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास जो है वो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अपनी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि अगर कोई कस्टमर आपको ऑर्डर दे तो आपके स्टॉक में वो चीज़ मौजूद हो। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर आपके रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे और लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो कायम होता जाएगा। जब ट्रस्ट कायम हो जाएगा फिर आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी क्वांटिटी को जितना बढ़ाना चाहें और अपने बिज़नेस को जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मैं अपने ऑनलाइन अर्निंग पीरियड में सीखी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शुएब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।